अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपके सब्सक्राइब करने का। तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर्स हम होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, एक गैर मामूली दिन है, अनप्रेसिडेंटेड। इमरान अहमद खान नियादी के साथ उनकी बहनों की मुलाकातें हुई हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली है ही है, लेकिन इमरान खान एक दफा फिर उसने पूरे के पूरे चेस बोर्ड को, पूरे सियासी मंजरनामे को उथल पुथल करके वो बंदा रख गया है। अब जो खान कर गया है, ये फील्डिंग पूरी पोजीशन ही इमरान खान चेंज कर गया है। यानी इमरान खान ने, अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म में कहूं तो, स्क्वायर लेग ले लिया है, डीप स्क्वायर लेग ले लिया है, फिर शॉर्ट लेग के ऊपर उसने एक बंदा ले लिया है। यानी जब ये फील्डिंग पोजीशन आप लेते हैं तो सब समझ जाते हैं कि जनाब ये बंदा अब बाउंसर करने जा रहा है। यानी बैट्समैन को भी अंदाजा हो जाता है कि अब ये मेरी गर्दन के पीछे आ रहा है या मेरे सर की हड्डी अब इसके निशाने पर है। चूंकि जो फील्डिंग पोजीशन खान ले चुका है, यानी अब वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट गर्दन के ऊपर टारगेट करेगा। या तो आप हुक करेंगे या आप पुल मारेंगे, दोनों जगहों पर नए दो फील्डर्स है और शॉर्ट लेग के ऊपर बंदा खड़ा है कि अगर आपने ऐसे कर दिया फिर भी आप फड़े जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। अब खान क्या कह रहा है और ये फील्डिंग पोजीशन क्या है, उससे पहले नाज़रीन चंद विजुअल्स आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये विजुअल्स देखें। अलीमा खान साहबा, शौकत खानम की बेटी अलीमा खान खड़ी हैं, नूरीन नियादी खड़ी हैं, और फिर इनके साथ तीसरी बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा खड़ी हैं। ये लेजिटिमेसी है, ये है लेजिटिमेसी नाज़रीन। क्योंकि खबर ये है, मीडिया पागल हो गया है, यानी खबर खुद पागल हो गई है कि जनाब यहां से जो कुछ निकलना है वो यहां से निकलना है। ये लेजिटिमेसी है जो आप अपने सामने देख रहे हैं कि बिल्कुल किस तरीके से वहां पर एक मंजर बना हुआ है। चूंकि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा निजाम है वो मरहून मिन्नत है इस वक्त शौकत खानम की औलाद के सामने कि वो इसे लेजिटिमेसी दे। अच्छा, दूसरे विजुअल्स नाज़रीन देखें। अलीमा खान साहबा की मुस्कुराहट देखें। लॉन्ग टाइम के बाद अलीमा खान मुस्कुराई है। दिलेर है, बहादुर है, गैरतमंद खातून है। दो बच्चे इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। दोनों जवान खूबसूरत बच्चों को एक बैनुल अक़वामी एथलीट उन्हें जिस तरीके से उठाया गया, उनकी तजलील की गई, उसके बावजूद ये खातून, ये अलीमा खान साहब मुस्कुरा रही हैं। भाई जेल के अंदर मौजूद है बट शी इज स्माइलिंग। तीसरे विजुअल्स देखें। अडयाला जेल के बाहर नाज़रीन, ये पाकिस्तानी अवाम है, ये पाकिस्तान के आम लोग हैं। ये 100% आज लिखा हुआ था दीवार के ऊपर के भाई वहां पर प्रिजनर्स वैन्स मौजूद है, आपको सोटे मारे जाएंगे, आपको तफे मारे जाएंगे, आपको घसीट कर गाड़ी के अंदर डाला जाएगा। फिर ये लोग वहां पर पहुंचे हैं। इन्हें पता था कपड़े फटेंगे, इन्हें पता था कि इन्हें घसीटा जाएंगे, इन्हें पता था सोटे लगेंगे, बट स्टिल ये वहां पर लोग गए हैं। तो वो बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी क़यादतें हैं, बहुत सारे लोग गए भी हैं जो कि डाइनिंग टेबल्स की गुफ्तगू या डाइनिंग रूम्स की गुफ्तगू करते हैं, टीवी पर आकर कहते हैं ओ जी खान हम असी अंज कर दी, उंज तेरा बाप भी देगा आजादी। ये असल में लोग हैं जो कि बिल्कुल यानी एक गैर मामूली इनका रवैया है जो कि इमरान खान के साथ हमेशा से ये खड़े हो जाते हैं, ये स्टैंड करते हैं। तो अडयाला जेल के बाद ये एक बड़ा मंजरनामा है जो कि हमने देखा। अब नाज़रीन एक विजुअल जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन जिसे बताया जा रहा है, अभी मैंने इंटरव्यू किया फखरुर रहमान साहब का, सीनियर जर्नलिस्ट है। अच्छा, उन्होंने भी मुझे बताया और बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि जब तीनों बहनों को बुलाया जाता है कि आ जाए जी अडयाला जेल अंदर आ जाए, यानी पहले तो इन्हें बैरियर्स लगाए जाते थे, रोका जाता था, आज कोई बैरियर्स नहीं थे, तो फिर उन्हें गेट के ऊपर सलूट मारा गया और सलूट मारकर तीनों बहनों को अंदर ले जाया गया है। ऑब्वियसली तोशा खाना 2 केस की समात है, लेकिन बहरहाल इन्हें रोका जा रहा था, लेकिन आज अंदर ले जाया गया है। सलमान अकरम राजा साहब वो भी अंदर गए, बैरिस्टर गौहर साहब वो भी अंदर गए, अली जफर साहब वो भी अंदर गए। तो मुलाकातें हुई हैं और बड़ी लंबी और अच्छी खासी तगड़ी मुलाकातें हुई हैं। अब नाज़रीन एक जो कोट हो रहा है, चूंकि ज़ाहिर ट्वीट आएगा तो उसमें सारी चीजें खुल जाएंगी, लेकिन जिस सवाल को आप जानना चाहते हैं सबसे पहले उसके बारे में जिक्र करते हैं। माफी कॉलम लिखा गया कि इमरान अहमद खान नियाज़ी माफी मांगे। बशारत राजा साहब और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट साफी ये कोट कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन कोई भी अगर, ये बहुत सारों के नाम लेकर उसने कहा कि अगर ये माफी मांगना चाहते आ जाए, मुझसे आकर माफी मांगे, मैं इन्हें माफ कर दूंगा। ये मेरे पास आएंगे माफी मांगने के लिए, लिहाजा ये मुझसे आकर माफी मांगेंगे। अब फिर नाज़रीन इमरान खान ने यह किया है कि सबसे पहले इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मोस्ट रेप्यूटेड पाकिस्तान का घाक किस्म का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की एक बड़ी तगड़ी लेजिटिमेट पर्सनैलिटी, एक ऑथेंटिक शख्सियत, उन्हें जनाब जो ऐवाने बाला है यानी सेनेट है, सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद कर दिया गया। यानी ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि डेमोक्रेसी की जो पूरा ये है ना, ये डेमोक्रेसी जिन पिलर्स के ऊपर खड़ी है, हुकूमत एंड अपोजिशन, ये इनमें से एक भी डगमगाए तो ये फारिग है। तो वहां पर सेनेट में अपर हाउस के अंदर ऐवाने बाला में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मोहतरम साहब को वहां पर लाकर इमरान खान के वफादार 3 बंदे को इन्होंने लाकर वहां पर बैठा दिया। तो तमाम तरह वो जो लेला लेली वाला कांसेप्ट था, उन लेलों को इमरान खान ने बिल्कुल जिस तरह दूध में से मक्खी को निकालकर साइड पर करते हैं, बहुत सारे लेलों को खान ने बिल्कुल बात किए बगैर उन्हें उठाकर साइड पर कर दिया। ये खान नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ नाज़रीन दूसरा घाक किस्म का, तारीख का एक बहुत बड़ा मुजाहिमत करने वाली शख्सियत, रेजिस्टेंस उनकी पहचान है, पॉलिटिकल पहचान है, जनाब मोहतरम महमूद खान अचकज़ई साहब, उनके बारे में खान ने कहा कि ऐवान ज़रीन यानी नेशनल असेंबली, पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर अगर कोई अपोजिशन लीडर होगा, दिस गाय विल बी द वन, ये वहां पर खड़ा होगा।
सलमान अकरम राजा को खान ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा इस्तीफा कोई कबूल नहीं कर रहा, बाहर जाओ, गुफ्तगू करो, बातचीत करो और दुनिया को, लोगों को शराफत के मीनिंग समझाओ, दुनिया लोगों को कानून, आइन, शराफत, अखलाकियात, ज़र्फ ये समझाओ। लिहाजा ये टाइम नहीं है कि इस्तीफे देने का, ये टाइम नहीं है पीछे हटने का, ये टाइम नहीं है खामोश होने का। तो ये चीजें इमरान खान ने क्लियर कर दी हैं। और फिर एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान जो सेनेट की सीट थी जहां से शिबली फराज साहब फारिग हुए थे, वहां पर खुर्रम ज़ीशान को लेकर आ गए और खुर्रम ज़ीशान की वापसी एक पैगाम है। खुर्रम ज़ीशान का ट्विटर आप जाकर देखें, ये इस वक्त शायद वाहिद बंदा है जो बहुत बड़े बड़ों के नाम लेता है। मैं तो खैर खुर्रम ज़ीशान को कोट करके भी उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये बहुत बड़े बड़ों के नाम लेता है और ये ज़ेरे अताब भी इसलिए आता है चूंकि नाम लेकर मुखातिब करता है। तो खान ने स्क्वायर लेग पर ले लिया है जनाब महमूद खान अशरफज़ई को, डीप स्क्वायर लेग पर उसने ले लिया है अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को, और शॉर्ट लेग पे वो खुर्रम ज़ीशान को लेकर आया है। तो क्लैरिटी है कि भाईजान वो एक और तरफ जा रहा है। अच्छा, फिर अलीमा खान साहब जो कह रही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, अच्छा मैं इन्हें पाकिस्तान का एक मुहिब्बे वतन शहरी भी गर्दानता हूं जर्नलिस्ट होने के साथ साथ भी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के हवाले से एक बहुत मजबूत आवाज है पाकिस्तान में। मोहतरम सिद्दीक जान साहब, इनके चंद एक ट्वीट्स नाज़रीन मैं पढ़कर आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि सिद्दीक जान साहब की जो फौरी कमेंट्री हुई है इसके ऊपर, अलीमा खान की गुफ्तगू के बाद वो सारे हालात मंजरनामा बना है, मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सिद्दीक जान लिखता है, लफ्ज़ मुज़ाहिमत का मतलब है इमरान अहमद खान न्याजी। उसके बाद सिद्दीक जान लिखता है, इमरान खान ने कासिद सोहेल के पैगाम को का खातिर खा जवाब दे दिया है, खान 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। फिर वो लिखते हैं कि वफादार अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इमरान खान बड़े अवान के अंदर लेकर आ गए। इमरान खान नवंबर में इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तारीख दे सकते हैं। इमरान खान ने निजाम से एक बार फिर टकराने की तैयारियों का आगाज कर दिया है। बैटिंग लाइन तब्दील कर दी गई है, चाबी वाले खिलौने साइड लाइन हो गए। मेरे ख्याल में बैटिंग लाइन नहीं, बॉलिंग पोजीशन खान ने साइड चेंज की है, फील्डिंग पोजीशन चेंज की है, बॉलिंग तो धड़ाधड़ किए जा रहे। इमरान खान से पिछली मुलाकात की मुकम्मल गुफ्तगू बाहर नहीं आई थी। इमरान खान ने केपीके में ऑपरेशन के तमाम जवाब मुस्तरद कर दिए। अली अमीन गंडापुर से कहा कि फौरी तौर पर ऑपरेशन रुकवाओ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अच्छा, अलीमा खान साहब ने भी गुफ्तगू की है, खान ने कहा कि हालात ठीक नहीं होंगे, लिहाजा गंडापुर फौरी तौर पर किसी भी तरह का मिलिट्री या कोई भी ऑपरेशन केपीके के अंदर जारी है। खान कह रहा है भाई खली वली मेरे अवाम है, मेरे लोग हैं, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें विद रेस्पेक्ट टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, विद रेस्पेक्ट टू जो इदारे ऑपरेशन कर रहे हैं। गंडापुर की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाले, सिविल इदारे इस हवाले से मजबूत हो। लिहाजा खान ये कह रहा है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। फिर सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, सितंबर में बड़ा जलसा और फिर इस्लामाबाद का मोमेंटम बनाने की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है तो टिकट किसी रुकन असेंबली की फैमिली मेंबर को नहीं तो आम वर्कर्स को जाएंगे, खान का हुक्म। अच्छा, खान ने अलीमा खान साहब ये कह रही है कि खान कह रहा है कि मेरी राय यह है कि आपने ज़िमनी इंतखाबात में नहीं ले जाना, बट खान ने ये एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया क्योंकि वो डेमोक्रेट है, डेमोक्रेसी के बारे में बातचीत करता है। तो खान ने एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया कि आप फिर से पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जाएं, वहां पर डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ बैठे, क्लोज होकर डिस्कस करें, नहा धोकर जाकर बैठकर सर खुजाएं, डिस्कस करें और फिर आकर मुझे बताएं कि जनाब आप लोग क्या फैसला करना चाहते हैं। मेरा फैसला, खान का यह फैसला है कि हमें इंतखाबात के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें इन्हें लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई बेहतरी है तो वो बेहतरी अगर मुझे बता दें कि वो क्या है। तो बेहतरी यही हो सकती है कि ये कहेंगे सर हमें पहले लेले बने थे तो लेलों की उतनी खिदमत हम नहीं कर सकेंगे, लिहाजा दोबारा हमें लेला बनाएं और बड़ा लेला बनाएं, इस तरह बड़ा लेला बनना चाहते हैं। उसके अलावा और कोई चीज नाज़रीन आम फहम या अकल या आपको आ रही हो तो मुझे तो नहीं आ रही, मैं वैसे भी खुद को एक जाहिल समझता हूं। अच्छा, तो ये खान ने कहा है। अच्छा नाज़रीन, एक और इसके अंदर चीज है कि अगर ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर इमरान खान इंतखाबात के अंदर नहीं जाता, पीटीआई बाइकआउट कर देती है, हाथ खड़े साइड पर है, वोट तो इमरान खान का है। पाकिस्तान के अंदर वोट जो पड़े, देखिए वोट एक तो वो है जो वोट डब्बे के अंदर जाएगा ना, एक तो वो है नाज़रीन के आपने कम से कम विजुअल्स तो दिखाने ना, सिंबॉलिक भी तो कोई ना कोई चीज है। और सिंबॉलिक चीज ये है कि जनाब बंदे खड़े हुए, लाइनें लगी या नहीं लगी, यानी बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर या पाकिस्तान के अंदर के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये देखेंगे कि भाई बंदा को खड़ा है, आया या नहीं आया, यानी चाचा मासी ताई फुफी कम से कम कोई आया वोट डालने या नहीं आया। अब जब एक जाहिर एक मखसूस एक रिक्वायरमेंट होती है परसेंटेज, उतने परसेंट वोट कास्ट हो तो उसे इंतखाबात या उसे इलेक्शन कंसिडर किया जाता है। अब वोट ही नहीं पड़ेगा, अब टर्नआउट ही नहीं होगा, अब कोई बंदा बाहर ही नहीं निकलेगा वोट डालने के लिए, तो फिर लेजिटिमेसी की तो सवाल ही पता नहीं होता ना, फिर तो ये पूरा ढांचा ही कोलैप्स कर गया। फिर इमरान खान ने जनाब ये जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि पार्लियामान की तमाम तर जो कमेटियां हैं वहां से इस्तीफे देने, यानी खान ने पाकिस्तान के प्रैक्टिकली तो दोनों ऐवानों को इलेजिटिमेट कर दिया है। यानी तमाम तरह अगर कमेटीज के अंदर से तहरीक इंसाफ नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है इन्हें ओवरसाइट करने के लिए यानी देखने के लिए कोई बंदा ही मौजूद नहीं है, यानी कि ये लेजिटिमेट ही नहीं है, यानी कि ये फेयर ही नहीं है, यानी कि ये फेयर फंक्शनल डेमोक्रेसी या पार्लियामान ही नहीं है। लिहाजा ये चंद एक फैसले नाज़रीन इमरान अहमद खान न्यादी कर चुका है। अलीमा खान साहब की चंद एक गुफ्तगू में उसी तरह से पढ़कर आपके सामने रखता हूं जो जैसे उन्होंने गुफ्तगू की है। अलीमा खान ने कहा कि आज 3-4 घंटे हम एक साथ थे,
हम खुद बहुत ज्यादा हैरान थी जब हमें बुलाया गया, हम तीनों बहनों को एक साथ अंदर बुलाया गया। फिर उन्होंने कहा कि बरिस्टर कौर भी थे, सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत बहुत ज्यादा अच्छी है, इमरान खान मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त है, सिर्फ आंख में थोड़ा सा सुर्खी हुई पड़ी थी, लेकिन हम दरखास्त देंगे और पिम्स का डॉक्टर जाएगा, खान सेट हो जाएगा। और अच्छा अनप्रेसिडेंटेड है ना ये, इस बंदे को कुछ हो ही नहीं रहा, यानी फिर भी भाई कोई नजला जुकाम बुखार, यानी मुझे ये वैसे ही हो जाता है, लेकिन वो इज फिट। 72-73 साल उम्र है, ना मेंटली डिटेरियोरेट कर रहा है, ना स्पिरिट डिटेरियोरेट कर रहा है, ना डर लग रहा है, ना खौफ लग रहा है, ना फैमिली बर्बाद हो गई, उजड़ गई, किधर शेर शाह की सीटा जा रहा है, किधर शारेज की सीटा जा रहा है, किधर बहने की सीटी जा रही हैं। उसूल के ऊपर खड़ा है, उसूल के ऊपर खड़ा है और कह रहा है जोर लगा लो। उसके बाद उन्होंने कहा कि खान को अखबार जा रही है, खान को पता था कि शारेज और शेरशाह गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा, शारेज और शेरशाह की गिरफ्तारी पर अलीमा खान साहब कहती हैं कि इमरान खान ने कैटेगोरिकल कहा कि बाहर जाकर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उन्हें मेरा पैगाम देना है, और पैगाम यह देना है कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं अपने मौकफ के ऊपर कायम हूं और मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। तो ये खान ने पैगाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के बारे में बताया कि उस खातून के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा, इस पर भी लोग सड़ते हैं, जलते हैं। देखिए, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर मर्द ऐसे हैं जिन्हें कभी औरत की कोई सच्ची मोहब्बत मिली नहीं, कोई सच्ची मोहब्बत करने वाली खातून जो वफादार खातून मिली नहीं। अच्छा, ये अलग से इनकी खुन्नस आ जाती है कि वो क्यों खान की वफादारी में जेल काट रही है और ये क्यों अपनी बीवी को प्रोटोकॉल दे रहा है, या अपनी बीवी का क्यों जिक्र। इस पर अलग एक जलसी है जो खुन्नस है हमारे बहुत सारे लोगों में या साथियों में या बहुत सारी शख्सियत में आपको नजर आएगा। वो सिर्फ इस खुन्नस से ही बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि कभी उन्होंने इस रिश्ते को एंजॉय नहीं किया। इसकी जो असल अब ज्यादा हो जाएगा, खैर। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने कहा कि जावेद हाशमी ने भी जिक्र किया था कि 4 दिन से ज्यादा सॉलिटरी यानी कैदी तन्हाई नहीं हो सकती, नहीं तो फिर ये टॉर्चर होता है। खान ने कहा कि मुझे एक अखबार मिल रहा है, लेकिन एक लंबे टाइम तक, लंबे अरसे तक मुझे कैदी तन्हाई में रखा गया। फिर जनाब उन्होंने कहा कि हमारे जजेस के जो ज़मीर है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और जजेस के जब ज़मीर मर जाते हैं तो जुल्म होता है। आज हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। हमारे क्रिकेट का हाल देख रहे हैं, मोहसिन नकवी ने क्रिकेट बर्बाद कर दी है और जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुल्क बर्बाद कर दिया है। हमारी पूरी मीडिया इंडस्ट्री को लैप्स कर गई है, ड्रामों से ज्यादा टॉक शो देखे जाते थे, लेकिन वो सब कुछ आज बर्बाद हो गया। बुनेर में सैलाब का जिक्र किया है, फिर ये ऑपरेशन का जिक्र किया है, बिलियन ट्री का खान ने जिक्र किया। खान ने कहा 10 बिलियन ट्रीज हमने लगाने थे, वो कहां पर हैं। फिर खान ने कहा कि तमाम तरह स्टैंडिंग कमेटी से रिजाइन कर दें, अगर हम इंतखाबात में जाते हैं तो ये लेजिटिमाइज करने के मुताबिक होगा, लेकिन फिर भी आप मीटिंग करें, पॉलिटिकल कमेटी की डिस्कस करें, फिर मेरे पास आए और फिर हम फैसला करेंगे। ये पार्टी है और ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, ये चलेगी। तो खान नादरीन खुलासा सारा ये है, स्क्वायर लग, डीप स्क्वायर लग गया है, शॉर्ट लग भी मौजूद है, स्लिपे भी मौजूद हैं। आज नहीं तो कल नादरीन ये बाउंसर भी पड़ेगा, ये बॉल आउट स्विंग भी होगी और इन स्विंग भी होगी, ये चीजें बदलेंगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Once upon a time, there was a lazy boy named Nobita. One evening, he was sitting at his desk, holding his head and crying. Oh no! I forgot to do my homework again. Tomorrow, the teacher will scold me so badly. Doraemon peeked out of his drawer and asked, "What happened now?" Nobita sobbed. "I was playing all day, and now I can't finish 20 pages of math in one night." Doraemon shook his head and said, "You never learn. But fine. I'll help you." He pulled out a gadget from his pocket and announced, "Here is the homework finishing machine. Just put your notebook inside, and it will be completed in seconds." Excited, Nobita quickly placed his book inside. The machine buzzed, and out came the notebook filled with neat answers. Nobita jumped with joy. "Wow! Doraemon, you saved me again." But just then, Jian and Sunio came running in. They snatched the machine and shouted, "Hey, give this to us! We will finish our homework too." As they fought over it, the machine went beep, 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 and suddenly exploded with smoke, covering the whole room in black soup. Nobita, Jian, and Sunio all looked like coal statues. Doraemon laughed and said, "That's why I always tell you not to misuse gadgets." The next day, when the teacher checked the homework, Nobita's book was full of silly drawings instead of answers. Everyone in the class laughed, and Nobita sighed. "Doraemon, why does this always happen to me?"